अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंज क्लास। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर रेंज ऑब्जेक्ट को क्यूरी किया है और इसकी वैल्यू को मैंने मैनिपुलेट किया है। तो ये देख लेते हैं कि रेंज क्लास में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद हम किसी रेंज को किस किस तरह कॉल कर सकते हैं या उसकी किस किस तरह उसको क्यूरी कर सकते हैं कि हमें एक रेंज को मॉडिफाई करना। पहले ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आया था, F2 की शॉर्टकट की है, मैंने F2 दबाया, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्लासेस आ गई। R से मेरे पास रेंज की क्लास आ गई। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके, अब यहाँ पे मेरे पास रेंज क्लास आ रही है जिसमें मेरे पास कुछ मेथड्स आ रहे हैं, एक्टिवेट, ऐड, कमेंट, फ़िल्टर अप्लाई करना है, कोई चेंजेस करनी है। उसके बाद मेरे पास आ रही हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। पता कैसे चलेगा हमें? जो हमारे पास साइड में आइकन आ रहा है, ग्रीन वाले हमारी मेथड्स हैं, और उसके अलावा जो आइकन आ रहा है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का है कि मुझे उस सेल का, उस रेंज का एड्रेस देखना है, क्या मुझे उस रेंज में एडिट अलाउ करना है या मुझे उसको रोकना है अलाउ एडिट करना। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे और मेथड्स भी आ रहे हैं, और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ भी इनकी आ रही हैं। तो पहले रेंज को देख लेते हैं किस किस तरह हम लोग कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले डीप में जाके देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके मेथड्स को जाके देखेंगे। वापस अपने हम लोग मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं। हमने लास्ट में ये वाला मॉड्यूल लिखा था। अब हम आके नया एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। हमें टाइप करना होगा सबसे, और इसमें हम लोग नाम दे देते हैं इसका माय रेंज क्लास, यानी हम लोग रेंज को किस तरह क्यूरी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एंटर से काफ़ी इसमें नीचे चला जाता हूँ ताकि हमें स्क्रीन टॉप पे आ जाए। अच्छा, अभी हमने देखा कि हम लोग अगर कोई चीज़ हमें क्यूरी करनी है रेंज में, तो हम सिंपली रेंज टाइप करते हैं इंटेलिसेंस के थ्रू। इंटेलिसेंस कंट्रोल स्पेस बार से मेरे पास आती है। हमने लिखा A5, अभी क्योंकि A ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है तो हमने A5 सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं अब इस सब रूटीन को ऊपर प्ले बटन से रन करता हूँ या F5 की दबाता हूँ तो मेरे पास मेरी रेंज कॉल हो गई। तो एक क्या तरीका है मेरे पास कि मैं रेंज और उसमें A5 लिखूँ या जो भी रेंज मुझे लिखनी है वो लिखूँ, और मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। अगर मुझे क्या करना है, मुझे कोई रेंज सेट ऑफ सेल्स को कॉल करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं A1 कोलन, जिस तरह हम लोग किसी भी फार्मूला में लिखते हैं A1 कोलन A10, तो ये मैंने क्यूरी कर दिया। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये पूरी रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा। तो एक मेथड ये है सेल्स को कॉल करने का, और ये बेस्ट मेथड है। इसका रीज़न मैं ये बताऊंगा कि बेस्ट मेथड ये क्यों कहलाता है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग अब दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, दूसरा मेथड है मेरे पास सेल्स का। सेल्स क्या है कि मुझे सेल्स में मैं अपना रो नंबर और कॉलम नंबर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कॉलम और कौन सा रो सेलेक्ट करना है। तो मैंने 1,1 करके इसे सेलेक्ट की कमांड दे दी। अब ये क्या होगा, ऊपर वाला मेरा कमेंट आउट है तो वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, और डायरेक्ट नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने इसको रन किया तो वो वापस A1 पे चला गया। अगर मुझे इसमें रो नंबर 1 नहीं बल्कि मुझे रो नंबर 5 चाहिए, तो अब ये A5 पे जाके सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको रन किया, ये A5 पे जाके सेलेक्ट हो गया। इसका नुकसान क्या हुआ मुझे, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि इसका एक नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि जब मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ तो मेरे पास इंटेलिसेंस पॉपअप नहीं करती। तो इंटेलिसेंस पॉपअप नहीं करती तो मुझे ये पता नहीं चल सकता इसमें कि मैं कौन से मेथड्स और कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं ऊपर रेंज क्लास को क्यूरी करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास क्या होता है, वहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ मेरे पास इंटेलिजेंस आ जाती है, जिससे मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि मैं कौन कौन से मेथड्स या प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस सेलेक्ट डाल देता हूँ और फिर दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक अपॉस्ट्रॉफी लगा के। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट मेथड जो है सेल को क्यूरी करने का। एक्टिव सेल हम देख चुके हैं तो उसको मैं नहीं बता रहा, जो हमारे प्रॉपर रेफरेंसेस हैं जिसमें रो कॉलम या पूरा सेल का वो आता है उसको अभी हम बता रहे हैं। बाकी जो हमारे पास सेल्स को सेलेक्ट करने के ऑप्शन हैं वो हम लोग अगले उसमें आगे जाके फर्दर देखेंगे। लास्ट जो तरीक़ेकार है सिलेक्शन का वो हमारे पास है कि हम लार्ज ब्रैकेट्स में अपनी रेंज को डिफ़ाइन कर दें, यानी यहाँ पे मैं A5 लिख दूँ और आगे जाके मैं डॉट सेलेक्ट लिख दूँ। अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी A5 किया हुआ तो ऐसे मैं A10 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ
तो मेरा सेल क्या हुआ, मेरा सेल A10 पे चला गया। तो मेरे पास 3 मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड मेरे पास क्या है, तीनों रेंज को कॉल करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड मेरे पास रेंज वाला है, क्योंकि रेंज मेथड से क्या होता है, मेरे पास इंटेलिजेंस रन रहती है, उसको मैं बेनिफिट के तौर पे उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारे 3 मेथड हैं जिनसे हम अपनी रेंज को कॉल कर सकते हैं। हम लोग एक सेल भी डाल सकते हैं और हम लोग मल्टीपल सेल्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग रेंज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले हम लोग आते हैं अपनी रेंज को कॉल करते हैं और हम लोग कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे सेल A4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी वो एम्प्टी है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि हम लोग वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई करके मैं अगेन इसमें XYZ आज, तो मैं इसमें कोई वैल्यू डाल देता हूँ। लेट सपोज हम लोग इसमें क्लास 1 करके इसको एग्जीक्यूट कर लें यहाँ पे, और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे सेल A4 में क्लास 1 लिखा हुआ आ जाता है। तो एक ये इसकी प्रॉपर्टी है जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो एक हो गई हमारी वैल्यू की प्रॉपर्टी। आगे आ जाते हैं हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमें देखनी है अगेन हम लोग इसको, मैं नीचे दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसी पर रहते हुए हमें प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना है। तो मैं डॉट्स के आगे तक सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। डॉट, तो मेरे पास यहाँ पे अगेन इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही है यहाँ पे, डॉट एड्रेस एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में भी 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस डाल के इसको स्टोर कर देता हूँ, मैं इसको रन नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में मेरे पास रेंज क्लास आ रही है। रेंज क्लास में मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो हमने देखनी है। पहले मैं जाता हूँ वैल्यू पे, जो हमने टाइप करके देखी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है वैल्यू प्रॉपर्टी, सही ना। यहाँ ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि वैल्यू प्रॉपर्टी में मुझे एक रेंज वैल्यू डेटा टाइप देगा जो कि मेंबर एक्सेल रेंज का है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि इनके मतलब क्या हैं। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है एड्रेस, ये भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। लेकिन एड्रेस में एक चीज़ क्या है, एड्रेस में एक चीज़ ये है कि ये सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी है, जबकि वैल्यू में मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी। तो वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास रीड भी कर सकता हूँ मैं उसे वैल्यू को, और मैं उसे राइट भी कर सकता हूँ। यानी मैंने जैसे डिफाइन किया ऊपर के सेल A4 की वैल्यू ये होगी, तो मैंने उस पर राइट कर दिया कि अब वैल्यू पहले ब्लैंक थी, अब वैल्यू क्या है, अब वैल्यू जो है वो क्लास 1 हो गई। लेकिन एड्रेस को मैं रीराइट नहीं कर सकता, मैं उसे सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा कि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है सिर्फ। तो अब हम आगे इसका एक्चुअल यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमने रीड और राइट दोनों इसमें कर लिया है। अब मैं एक नई विंडो का इंट्रोडक्शन कराता हूँ जो कि मेरे पास नीचे ऑलरेडी आ रही है। ये कहलाती है इमीडिएट विंडो। यहाँ पे मैं अपने किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके कोड रन किए बगैर, एग्जीक्यूट किए बगैर मैं उनको चेक कर सकता हूँ। यानी अगर मैं यही वैल्यू चेक करूँ कि अभी रेंज A4 में मेरे पास क्या आ रहा है, अभी मैंने जो कोड में एग्जीक्यूट किया वो मैंने क्या किया, उसको राइट कर दिया। लेकिन अगर मुझे इसको रीड करना है कि A4 की क्या वैल्यू है, तो मैं इस पूरी क्यूरी से पहले एक क्वेश्चन मार्क लगा के इसे रन कर दूंगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा कि उसकी वैल्यू क्लास 1 है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके A5 कर दूँ, तो A5 में मेरे पास एज सच अभी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास ब्लैंक आ गया। अगर मैं इसमें A1 करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास डेटा आ जाएगा जो A1 में स्टोर हुआ हुआ है। तो ये क्या है, ये मैं अपनी वैल्यू को रीड कर रहा हूँ अभी, और ऊपर कोड के अंदर मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया कि जो भी वैल्यू थी पहले उसको इग्नोर करो, अब उसमें ये राइट कर दो। तो ये 2 तरह की प्रॉपर्टी में वैल्यू है मेरे पास, रीड और राइट। अच्छा, एड्रेस क्या है, अगर मैं अभी इस कोड को रन करना चाहता हूँ तो क्या है, इनवैलिड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं क्या चाह रहा हूँ और क्या इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसको मैं मॉडिफाई या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता एज इट इज़। लेकिन अगर यही चीज़ मैं कॉपी करके इसको रीड करने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन मार्क डाला मैंने और इसमें एंटर किया, तो अब ये मुझे उस सेल की वैल्यू बता रहा है। इस कोड को मैं सब रूटीन स्टॉप कर दी, तो अब मुझे इसने रीड करके बता दिया कि अभी जिस सेल में आप बात कर रहे हैं A4, वो उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, क्योंकि मैंने रेंज A4 का दिया तो उसने मुझे एड्रेस बता दिया। अगर मैं एक और कोड रन करूं, एक्टिव सेल
डॉट एड्रेस। अभी एक्टिव सेल मेरे पास क्या है, एक्टिव सेल मेरे पास मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे A10 है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला और मैंने इसे एंटर कर दिया, तो अब मुझे एक्टिव सेल की जो एड्रेस है वो A10 दिख रहा है। लेकिन उसे मैं अभी अपने कोड में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे सिर्फ रीड के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, तो इसका यूज़ अभी यहाँ पे प्रॉपर मैं कर नहीं सकता। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। ये सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी थी, एक डिस्टिंक्शन के लिए कि हमारे पास प्रॉपर्टी रीड ओनली भी होती हैं और हमारे पास राइट की भी प्रॉपर्टी होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने फ़ॉन्ट के जो मेरा ये फ़ॉन्ट कलर A1 में आ रहा है, इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो मैंने अगेन पूरा अपना डॉट तक का कॉपी किया और अब मैंने डॉट में जाके फ़ॉन्ट लिखा। जैसे ही मैंने फ़ॉन्ट लिखा, मेरे पास फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी आ गई। मैं इसके बाद दोबारा डॉट डालता हूँ तो मेरे पास फ़ॉन्ट के ऑप्शन आ गए काफ़ी सारे, कि बैकग्राउंड है, बोल्ड है, कलर है, XYZ कोई भी चीज़ है, तो वो उसको चेंज कर देगा, या उसको जो भी चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो उसको अप्लाई कर देगा। तो पहले इसमें से कुछ चीज़ें देखते हैं कि फ़ॉन्ट के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने लिखा कलर। अब क्योंकि मुझे जैसे वैल्यू में मैंने स्पेसिफाई किया, इसी तरह मैं कलर में भी स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे इसका कलर चेंज करना है। लेकिन अगर मुझे अभी इसका कलर देखना हो कि क्या है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इसके रीड प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क, और मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे फ़ॉन्ट का कलर बता दिया कि ये कलर इसका 0 है। अगर मेरे पास कोई 0 कलर है, या मेरे पास XYZ, अभी मैं इसका कलर जो है A4 में मैं इसके फ़ॉन्ट का कलर रेड कर देता हूँ। अब मैं दोबारा सेम क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ कि अब इसके फ़ॉन्ट का कलर क्या है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये मुझे 255 का नंबर दे देता है। अब मुझे क्या करना है, सेल A1 से A3 को भी मुझे सेम फ़ॉन्ट कलर देना है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको मॉडिफाई करके A1 से लेके A3 और फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू 255, यानी मुझे भी इनको रेड करना है। तो मैंने इसमें इसको कमेंट आउट कर दिया। मेरे कोड में एक ही स्टेप आ रहा है, यानी मुझे इसका कलर चेंज करना। मैंने इसको रन किया और ये मेरी पूरी जो भी सेल्स जिसमें आ रहे थे उसका फ़ॉन्ट कलर मेरा चेंज हो गया। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फ़ॉन्ट में रहते हुए देख लेते हैं। रेंज मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट की जगह अब हम इसमें देख लेते हैं बोल्ड की प्रॉपर्टी, कि हमें क्या करना है, हमें इसे बोल्ड करना है या नहीं करना है। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास फॉल्स आ गया कि अभी ये सेल्स बोल्ड नहीं हुए हुए। अच्छा, एक काम करते हैं, पूरी रेंज को ही बोल्ड कर देते हैं। तो अब मुझे जाहिर है इसमें या तो बोल्ड करना है या नहीं करना है। तो जब भी इस तरह का कोई ऑप्शन होता है कि मेरे पास दो हैं, तो हम उसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है, अभी मेरे पास बोल्ड नहीं हुआ हुआ है, तो मैंने इसको क्या करना है, मुझे इसे करना है बोल्ड। तो मैं इसे कह दूंगा इक्वल टू ट्रू, यानी मुझे इसे बोल्ड करना है। अगेन मैं इसको रन करूँगा, पहली वाली कमांड से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम इसको चेंज करके क्या करते हैं, वापस हम इसको 0 कर देते हैं कि हमें लाल कलर नहीं बल्कि हमें काला कलर चाहिए, लेकिन हमें अब इस पूरी रेंज को बोल्ड करना है। मैंने अपनी दोनों रेंज सही की, मैंने अपनी सब रूटीन रन की और मेरी रेंज कलर भी चेंज हो गया और बोल्ड भी हो गई। अब इसमें एक और स्टेप ऐड करते हैं, सेम चीज़ कॉपी करते हैं। वैसे तो सिर्फ ये दिखाने के लिए है, अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इस पोर्शन पे आगे डॉट सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, इसमें स्ट्राइक थ्रू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी अगेन हम करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, कि हम इसको करना चाहते हैं। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो अब सिर्फ एक चीज़ होगी, दोनों चीज़ें पहले हमारी हुई हुई हैं तो उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैंने इसको रन किया तो अब ये क्या हुआ, इसने स्ट्राइक थ्रू इसको करके दे दिया। अगर मुझे इसको हटाना है और मुझे बोल्ड भी हटाना है, तो मैंने इन दोनों को फॉल्स करके यहाँ पे कोड में एम्बेड कर दिया और फिर मैंने इसको रन कर दिया, तो मेरा स्ट्राइक थ्रू भी हट गया और मेरा बोल्ड भी हट गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास आ जाते हैं। अब हम एक कोई और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसी रेंज की। ये प्रॉपर्टी है रो की या काउंट की प्रॉपर्टी। हमारे पास दो हैं, हम अगली दोनों प्रॉपर्टी इसमें देख लेंगे, लेकिन ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको राइट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी लिखूँ रेंज, अगेन मैं इसमें एज इट इज़ जो ऊपर मेरे पास आ रहा है A1 से A4 डॉट काउंट, तो ये काउंट क्या करेगा, ये मेरी जितनी भी रो में मेरे पास रोज़ आ रही होंगी पूरे सेल में, पूरी जो रेंज मैंने स्पेसिफाई की हुई है, तो ये मुझे उसका काउंट दे देगा। मैंने क्यूरी की और इसने मुझे उसका काउंट दे दिया कि इस पर्टिकुलर
रेंज में मेरे पास 4 सेल्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे काउंट के अलावा मुझे इनकी रो देखनी है कि इसमें रो कितनी है, तो इसमें मेरे पास जो रो आ रही है, अच्छा रो क्या करती है, रो एक सिंगल सेल का मुझे वैल्यू देती है। तो मेरे पास अभी A1 में पहली रो है, अगर मैं इसको A5 कर दूं तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, अब मेरा आंसर 5 आएगा कि मैं 5th रो में स्टैंड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एक्टिव सेल को चेंज कर दूं और अब मैं आगे क्यूरी करूं कोई भी एक्टिव सेल डॉट रो और मैं पीछे आके इसमें रन करूं तो अब मुझे 7th रो दिख रही है क्योंकि मैं 7th रो पे हूँ। इसी तरह अगर मैं एक्टिव सेल डॉट काउंट करूं, इनवैलिड यूज़ क्योंकि मैंने क्यूरी नहीं किया, अब मैं इसको करता हूं तो मेरे पास 1 आ गया क्योंकि अभी एक्टिव सेल मेरे पास एक ही है। तो ये इसका दोनों बता दिया, लेकिन मैं इसको अभी इसमें यहाँ यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये दोनों रीड ओनली प्रॉपर्टी हैं। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके देखें F2 करके तो मेरे पास ये काउंट की प्रॉपर्टी आ रही है जो कि रीड ओनली है। और इसी तरह अगर मैं रो की प्रॉपर्टी में जाके रो की प्रॉपर्टी में जाके देखूं तो वो भी मेरे पास रीड ओनली आ रही है, या मैं इनको सिर्फ रीड कर सकता हूँ। यूजेस क्या आते हैं रीड ओनली के, वो हम आगे जाके देखेंगे कि मुझे किसी स्पेसिफिक सेल को चेक करना है कि अगर इसकी रो ये आ रही है तो हमें इस पर कोई और स्टेप अप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग स्टेप अप्लाई नहीं करना। तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी सिर्फ इस यूज़ में आती है कि हमें उससे कोई डेटा फैच करना हो, वरना हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं अपनी ये वाली विंडो क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अभी तक हमने जो भी चीज़ें की हैं हमने उसमें प्रॉपर्टीज़ को किसी भी रेंज की किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया। अब देख लेते हैं अगर हमें किसी भी रेंज पे कोई मेथड अप्लाई करना है या हमें कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करना है तो वो किस तरह होगा। अगेन हमने बात की कि हमारे पास आइकन्स आ रहे होते हैं, ग्रीन वाला आइकन हमारे पास मेथड का होता है, जबकि बाकी जो दूसरा आइकन है वाइट वाला वो हमारे पास प्रॉपर्टी का होता है। तो अगर मुझे कोई भी मेथड अप्लाई करना है तो मैं ग्रीन वाले आइकन को यूज़ करूँगा। तो इस सिचुएशन में मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसमें से रेंज A1 में जो भी मेरे पास A1 का सेल है मैं इसमें कोई कमेंट डालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन, यानी जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, या मैं स्पेस दबाता हूँ तो भी मेरे पास वो पैरामीटर्स ओपन हो जाते हैं। ऐड कमेंट में जैसे कि समझ आ रहा है कि हम इस सेल में कोई ना कोई कमेंट ऐड करेंगे, तो हम क्योंकि टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में टाइप होता है, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ टाइप कर देता हूँ जो मुझे कमेंट आउट कर दी रही है। तो इस पर मैं सेल में टाइम डाल देता हूँ, पोस्टेड ऑन 9 इन द मॉर्निंग। लेट सपोज के मैं इसमें ये कमेंट डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसमें लिख दिया पोस्टेड ऑन 9 इन द मॉर्निंग। तो अब क्या होगा, अब मैं अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, अच्छा मैं अपने इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ क्योंकि रीड ओनली है और ये एरर दे देगा। अगर मुझे दिखाना है मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास आ गया इनवैलिड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी कंपाइल एरर, और मेरे पास इसने बता दिया कि ये इस प्रॉपर्टी का ये काम नहीं है, इनवैलिड यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, बाकी सारी हमारी चीज़ें कोई इफेक्ट नहीं देंगी क्योंकि अब ऑलरेडी हुई हुई हैं। मैंने इसको रन किया और अब मैं देखता हूँ कि मेरे सेल A1 के ऊपर एक रेड कलर का मार्क आ रहा है जो कि कमेंट का वो होता है। तो मैंने इस पर आगे सिर्फ ऊपर प्लेस किया तो मेरे पास इसमें कमेंट आ गया पोस्टेड ऑन 9 इन द मॉर्निंग, यानी है 9 इन द मॉर्निंग में मेरे पास आ रहा है। तो जो मैंने वहाँ पे टाइप किया वही मेरे पास आगे डिस्प्ले हो गया। तो एक यूज़ मेरे पास मैंने इसका करके दिखा दिया कि मैं किस तरह इस पर मेथड्स अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें कमेंट आउट करके इसमें लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, ताकि ये एक्सप्लेन हो जाए सही से कि ये प्रॉपर्टीज़ थी। और इसी तरह मैं यहाँ के अपने मेथड्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि नीचे जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मेथड्स हैं। तो ये पहले मेरे पास मेथड आ गए। अच्छा, अब एक और मेथड देख लेते हैं। सेम मैं फील्ड कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर हम मेथड देखना चाहें तो हम लोग ग्रीन वाले जो भी हमारे पास मेथड आ रहे हैं तो हम इनमें से कोई सा भी मेथड चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें अब क्लियर करना है कोई भी चीज़। तो हमारे पास क्लियर के काफ़ी सारे मेथड्स आ रहे हैं। हमें क्लियर करना है, कमेंट क्लियर करना है, कंटेंट क्लियर करना है, या
बाकी सारे ऑप्शन जो हमारे पास रेगुलरली आ रहे होते हैं। अगर मैं एक्सेल में यही चीज़ करना चाहूँ तो मेरे पास क्लियर टैब में ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर मैं ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ तो मैं ये चीज़ यहाँ से क्लियर की कमांड से यही सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अगेन अभी हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कमेंट्स को क्लियर आउट करना है और इसकी कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं है। हमने दोनों चीज़ें करके देख ली, स्पेस भी और ब्रैकेट भी। ये डायरेक्टली A1 के कमेंट को रिमूव कर देगा। तो अगर मैं इसको लगाए भी रखूँ तो ये एक ही काम करेगा, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये इसने मेरे कमेंट को रिमूव कर दिया। तो हमने दो चीज़ें अभी करके देख ली, दो प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई कर दी हैं। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और फाइनली हम एक और हम लोग मेथड को देख लेते हैं। वो मेथड हमारे पास क्या है, वो मेथड हमारे पास है कॉपी का, कि हम लोग किसी सेल को कॉपी कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं A1 से A4 तक अपने जितने भी सेल हैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास इंटेलिसेंस में कॉपी की कमांड आ रही है। अगर मैं स्पेस करता हूँ तो मेरे पास डेस्टिनेशन का मुझसे पूछता है कि क्या आप डेस्टिनेशन बता दें ताकि मैं इसको पेस्ट कर दूँ। लेकिन अगर अभी हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग अलग से इसको दोनों तरीके देख लेते हैं कि यहाँ से भी कैसे होता है और अलग से भी कैसे होता है। पहले यहीं देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज B1 मैंने दे दी इसमें कि यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ कोड को तो क्या हुआ, सेम चीज़ मेरे पास कॉपी होके आगे पेस्ट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इसी रेंज के, अब मैं इसमें कमेंट्स को क्लियर करता हूँ लेकिन B1 से लेके B4 तक, और हमें कमेंट्स क्लियर नहीं करने, अब हमें सारा जो भी कंटेंट्स आ रहा है उनको क्लियर करना है या जो भी चीज़ें हैं। तो हमने इसको डायरेक्टली क्लियर दे दिया। तो अब मैं पहली वाली जो प्रॉपर्टी है मेरी, पहला वाला जो मेथड है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे होपफुली B वाले कॉलम की सारी चीज़ें रिमूव हो जानी चाहिए और वो हो गई। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, कि पहले मैं अपनी रेंज को कॉपी करूं जिसको ही मुझे कॉपी करना है और फिर मैं नई रेंज स्पेसिफाई करूं जहां पे मुझे पेस्ट करना है। तो अब मैं नया मेथड अप्लाई कर रहा हूँ और वो मेथड क्या होगा, पेस्ट। तो मेरे पेस्ट स्पेशल पे आया। पेस्ट स्पेशल में काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, मैंने स्पेस दबाया तो भी ऑप्शन आ गए, ये ब्रैकेट करता हूँ तो भी ये ऑप्शन आ जाता है कि पेस्ट ऑल करना है, बॉर्डर्स के साथ करना है, विड्थ के साथ करना है, जो भी ऑप्शन हमारे पास नॉर्मली आ रहे होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ पेस्ट करना है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने अब क्या किया, A1 से A4 तक कॉपी किया और फिर B1 से B4 तक पेस्ट स्पेशल किया। हम इसको रन करते हैं तो मेरे पास सेम चीज़ जो पहले हुई थी वो मेरे पास वही चीज़ कॉपी पेस्ट हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए।